लेकिन यह आसान नहीं कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून करे। यानी अल्लाह चाहता है कि एक मुसलमान का खून अगर किसी ने बहा दिया तो हम पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि किसी एक मुसलमान का भी खून बहाया जाए। लज़वालु दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल मोमिन। एक मोमिन के खून से ज्यादा अल्लाह के लिए ये आसान है कि पूरी दुनिया को हलाको बर्बाद। लौ अन्ना अहलस समा, पूरे आसमान वाले यानी फरिश्ते, आसमान की सारी मखलूक यानी फरिश्ते, अल्लाह को छोड़कर सब सारे आसमान वाले, वल अर्ज़, और सारी जमीन वाले, सारे जमीन वाले यानी पूरी दुनिया के लोग, सारी दुनिया मिलकर, ओफो एक मुसलमान के इज्जत देखो, सारी दुनिया के इंसान मिल जाएं और आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं, इश्तरकू फी दमे मोमिनिन, और सब मिलकर एक मुसलमान को कत्ल कर दें, एक मोमिन को का खून बहा दें बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के एक मुसलमान का एक मोमिन का कत्ल। तो अल्लाह ताला एक मोमिन को, एक मुसलमान को मारने के जुर्म में लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, अल्लाह आसमान के फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल देगा और सारी दुनिया वाले, सारी दुनिया की इंसानियत को जहन्नम में डाल देगा। हजरत जिब्रील कहते हाउलाई खुतबाउ उम्मतिक, ऐ अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिर हैं, ये आपकी उम्मत के मौलवी, उम्मत के उलमा हैं। हाउलाई खुतबाउ उम्मतिक, ये आपकी उम्मत के तकरीरें करने वाले, खुतबे देने वाले लोग हैं। ये लोगों को हुक्म दिया करते थे लेकिन खुद नहीं किया करते थे, ये लोगों को बुरे कामों से रोकते थे लेकिन खुद बुरे कामों से नहीं रुका करते थे। ये आपकी उम्मत के मुकर्रिरीन हैं, आपकी उम्मत के खुतबा हैं, आपकी उम्मत के मौलवी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हमारे मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, मुझे पहले ये बताया गया कि आपको 1 बजे वक्त मिल जाएगा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि 1 बजे तक तो चंदा ही हो रहा है, और फिर हुसैन सल्फ़ी साहब के बाद अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको भी बोलना है। तो मुझे महसूस हो चुका था कि अब मेरा वक्त 2 के बाद ही आएगा। आपने आज के इस जलसे को बहुत ही कामयाब बनाया है। अब आप आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद मेरी तकरीर भी लास्ट ही हो, मेरे बाद कोई मुकर्रिर ना हो। आपने बहुत संजीदगी के साथ सुना है। आखिरी पड़ाव में, आखिरी मरहले में इस जलसे को आप नाकाम मत कीजिए। बहुत ही संजीदगी के साथ सुनिए। आपके इस जलसे की कामयाबी 100% उसकी गारंटी मैं देता हूँ जब मुझ जैसे चीफ गेस्ट को और मुकर्रर ख़ास को भी आपके इलाके में जब 1 घंटा जाम में फंसना पड़ा हो और सड़क से लेकर मुझे अपने मकाम तक पहुंचने में 1 घंटे से ऊपर का वक्त लग गया हो, जो बारात का दूल्हा हो जब उसके साथ ये हाल हो, तो फिर बारातियों का हाल क्या रहा होगा, ये मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। अल्लाह ने आप के इस जलसे को बहुत कामयाब किया है। आखिरी वक्त में भी आप इसको कामयाब बनाइए। आज आपके मजमे ने, आपकी भीड़ ने, आपकी तादाद ने ये बता दिया है कि कितना भी इलेक्शन का दौर हो और कितना भी मामला दूसरा हो, लेकिन दीन से मोहब्बत अभी हमारे दिलों में बाकी है, इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में बाकी है। ये जलसा में दीनी जलसा है, इसलिए सियासत से इस जलसे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें दीन की बातें सुनना है और कोशिश करना है कि सुनने से ज़्यादा हम उस पर अमल करें, कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। हमारे जैसे अमल होंगे वैसे ही हमें उसका नतीजा मिलेगा। अच्छे अमल तो अच्छा नतीजा, बुरे अमल
तो बुरा नतीजा, अच्छा अमल तो जन्नत, बुरा अमल तो जहन्नम। मेरे प्यारे साथियों, संजीदगी का माहौल बनाए रखिएगा। इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें हमारे और आपके सामने आएंगी। फिर अल्लाह से दुआ, जितने लोगों ने तकरीरें की हैं, खिताब किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब करने वालों को भी और जो सुन रहे हैं उनको भी अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। कुरान करीम की ये आयत जो मैंने अभी आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की है, ये हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी। और इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन के अंदर कोई कमी बाकी नहीं रही। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, उसको भी पूरा कर दिया। जो चीज़ें हलाल होना थी हलाल हो चुकी, जो चीज़ें हराम होना थी हराम हो चुकी। आज के बाद अब न हलाल चीज़ हराम होगी, न हराम चीज़ हलाल होगी। अपनी तमाम नेमतों का इत्माम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इसी दीन इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। अल्लाह ताला इसी इस्लाम से राज़ी और खुश हुआ है, जो इस्लाम हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। याद रखिएगा एक चीज़, अगर कोई काम हमें अल्लाह के नबी ने नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, आपके सहाबा ने अगर उस पर अमल नहीं किया, और हम उस काम को दीन समझकर करें, तो वो काम कभी दीनी काम हो ही नहीं सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो ये फरमाया करते थे, मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन क़द ख़ान रिसाला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है ये, कि अगर कोई शख्स दीन के अंदर नई बिदअत ईजाद करता है, दीन के अंदर नई चीज निकालता है, जिस काम को अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने नहीं किया है, कोई शख्स उस काम को करता है, यराहा हसनतन, और उसको अच्छा समझता है कि ये अच्छा काम है, दीन का काम है, फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन क़द ख़ान रिसाला, तो वो ये अकीदा रखता है, उसका ईमान है इस बात पर कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिसालत के साथ खयानत की है, यानी अल्लाह का दीन हम तक मुकम्मल नहीं पहुंचाया। समझ लीजिए आप, अगर कोई शख्स ये कहे कि अरे अच्छा ही तो है ये काम, इसमें बुराई क्या है, और वो काम इस्लाम में नहीं है, वो काम दीन में नहीं है, वो काम अल्लाह और के रसूल और सहाबा ने नहीं दिया है, और कोई कहे कि इसमें बुराई क्या है, अरे अच्छा ही तो काम है ये, तो वो ये अकीदा रखता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दीन को मुकम्मल नहीं पहुंचाया, दीन को के साथ खयानत की है। तो इसलिए मेरे भाइयों, दीन वही है जो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें दिया। ये खुतबा, ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई, और हज्जतुल विदा में 1,44,000 सहाबा का मजमा था। कितना? 1,44,000 का।
आपने हज्जतुल विदा के 2 खुतबे दिए। एक खुतबा दिया 9 तारीख को अरफात के दिन, अरफा के मैदान में, और आपने एक दूसरा खुतबा दिया 10 तारीख को यौमुन नहर, वो मिना के मैदान में। लेकिन मैं दोनों खुतबों का जिक्र आज नहीं कर सकता। नबी अकरम के इन 2 खुतबों में से एक खुतबे का जिक्र आज मैं करूंगा। 9 तारीख को अराफात के मैदान में, अराफा के दिन सूरज ढल जाने के बाद अपनी ऊंटनी कस्वा पर बैठकर आपने जो खुतबा दिया, उस खुतबे में जो चंद बातें आपने बताई, गोया के पूरी जिंदगी आपने नबी बनने के बाद 40 साल के बाद 63 साल तक 23 साल की मेहनत का निचोड़, 23 साल की मेहनत का एसेंस, 23 साल की मेहनत और दावत और तबलीग का खुलासा आपने 9 तारीख के खुतबे में पेश कर दिया था। सिर्फ 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट का खुतबा था बस वो। और उस खुतबे के अल्फाज सुनिए आप, कितनी चीजें उस खुतबे में आपने बता दी। मना किया फिर भी आप लोग बना रहे हैं। इलेक्शन का जमाना है, उल्टे सीधे थंबनेल बना दोगे। आपको क्या मालूम है, हम यहां बैठे हैं, हमारे पास नोटिस आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक भी बात कुरान और हदीस से हटकर नहीं बोलेंगे। सिर्फ दीनी जलसों में आप जाएंगे बस। चुनाव बिहार में हो रहा है, नोटिस मेरे पास यूपी में आ रहा है गवर्नमेंट का, और आप लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। और हम परमिशन भी दे दें, लेकिन उल्टे सीधे थंबनेल बनाने से बाज नहीं आते आप लोग। इतना बोलने के बाद भी देखिए फिर भी लगा दिया आप। 3 कैमरे उधर लगे, ये लगा, ये लगा, ये लगा। मेरी वीडियो मेरे कैमरे में लगी हुई है, अपना बचाइएगा, अपना एक हटाइएगा। एक लगा रहने दीजिए, ये वाला, ये हमारा अपना है, इसको लगा ना दीजिए। हम अपना सबूत के लिए रखते हैं। आप हालात समझ नहीं रहे इस वक्त क्या हैं। आप खुश नसीब हैं अपने यहां। हम लोगों से पूछिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपनी मस्जिद में भी, अपनी मस्जिद में, बाहर रोड पर तो छोड़ो, मुझे अपनी मस्जिद में भी अगर तकरीर करना हो आधा घंटा तो पहले परमिशन लेना पड़ती है। सिर्फ अपनी मस्जिद में भी, जिस मस्जिद का मैं मुतवल्ली हूं, जिस मस्जिद का मैं जिम्मेदार हूं, उस मस्जिद में भी बोलने के लिए। और जब परमिशन लेने जाता हूं तो LIU लिख देता है कि जर्जीस साहब की तकरीर में फसाद हो सकता है, और DM की तरफ से परमिशन रिजेक्ट हो जाती है। मेरी अपनी मस्जिद, अल्लाह का घर, जिसका मैं जिम्मेदार हूं, मुतवल्ली सेक्रेटरी हूं, उस मस्जिद में भी LIU ये रिपोर्ट लगाता है। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपकी वीडियो डालते हैं, वायरल हो जाती है। ये कुछ तो समझने की कोशिश करिए आप हमारी बात को। तो मेरे भाइयों, उस जुमे के खुतबे का हाल देखिए। उस हज्जतुल विदा के खुतबे में आपने क्या बातें कही, आज वो खुतबा सुन लीजिए आप। हज्जतुल विदा का खुतबा, आपने उस खुतबे के अंदर जो अल्फाज अदा किए, मुस्लिम शरीफ की हदीस से वो अल्फाज मैं नकल कर रहा हूं। भैया अब तो बैठ जाओ, मुझे मालूम था कि सिर्फ वीडियो बनाने आए हो, नहीं बनाने दिया जाएगा तो अब तकरीर से कोई मतलब नहीं, सुनने से अब जा सकते हैं आप, लेकिन डिस्टर्ब मत करिए बीच में। उस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों पर गौर कीजिए। इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा।
अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहता कदमय्य मौज़ूअन व दिमाउल जाहिलियति मौज़ूअतुन व इन्ना अव्वल दमिन अज़उ मिन दिमाइना दम इब्न रबिया इब्न अल हारिस कान मुस्तरज़िअन फी बनी सअद फ़क़तलहु हुज़ैल व रिबल जाहिलियति मौज़ूअन व इन्ना अव्वल रिबन अज़उ रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ूअन कुल्लुहु फत्तकुल्लाह फिन्निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिकलिमतिल्लाहि बिअमानिल्लाहि वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह। अभी आधा खुतबा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो खुतबे का और हिस्सा बाद में पूरा कर दिया जाएगा। पहले इस आधे खुतबे को समझा दूं। अल्लाह के नबी उस खुतबे में फरमाते हैं, मुसलमानों, अभी मैंने बताया मजमा कितना था, भीड़ कितनी थी। आप लोग तो ये चंद हजार लोग नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल। 1,44,000 का मजमा था, माइक भी नहीं था उस जमाने में, और अल्लाह के रसूल अपनी कसवा नामी ऊंटनी पर बैठकर ये खुतबा दे रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। कोई उठ नहीं रहा, बैठ नहीं रहा है। किसी को खुजली मचती है तो खुजाता भी नहीं, किसी के सर पे मक्खी बैठी है तो उड़ाता भी नहीं। इतना सुनने का शौक था सहाबा के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हमारे कान में बैठ जाएं, हमारे दिमाग में बैठ जाएं और निकलने ना पाए हमारे दिलो दिमाग से। इतनी गौर से सुन रहे हैं अल्लाह के रसूल का खुतबा। आपने फरमाया, मुसलमानों, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल आपस में एक दूसरे के ऊपर हराम है। इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा। मुसलमानों, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही हुर्मत वाला है जैसे आज का दिन, अरफे का दिन हुर्मत वाला है। का हुर्मत यौमिकुम हाजा, जैसे आज का दिन पाकीज़ा है, हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है, जैसे तुम अरफा के दिन की इज्जत करते हो। हर मुसलमान अरफा के दिन की इज्जत करता है कि नहीं करता? 9 तारीख को रोजा रखता है कि नहीं रखता है? अरफा का दिन इज्जत वाला दिन है। जो अरफा के दिन 9 तारीख का रोजा रखता है उसके 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इतना बड़ा इज्जत वाला दिन है वो। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे आज का दिन इज्जत वाला है ऐसे ही हर मुसलमान का खून इज्जत वाला है। कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता है, कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को रुस्वा और जलील नहीं कर सकता है। और फिर खून के साथ साथ आपने एक जुमला और अदा किया, माल भी इज्जत वाला है। कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का माल नाजायज तरीके से नहीं खा सकता है। अरे सुनो यार, आज का खुतबा आपको बहुत सी चीजों की तरफ इशारा करेगा। मुआशरे में, हमारे समाज में जो चीजें पाई जा रही हैं उन तमाम चीजों की तरफ आज इशारा होगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी 23 साल जिंदगी का निचोड़, 23 साल नबी, 23 साल में आपने क्या क्या लोगों को बताया, उन तमाम चीजों का खुलासा इस खुतबे के अंदर पेश कर दिया आपने। जैसे आज का दिन हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है, फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा, जैसे ये शहर, ये मक्का इज्जत वाला है। मक्का कितना इज्जत वाला शहर है। और जैसे ये महीना कितना एहतराम वाला है, जिलहिज्जा का महीना, कुर्बानी का महीना। अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के खून और माल की इज्जत और तकरीम कैसे बताई है
कि जैसे तुम आज के दिन की इज्जत करते हो, इस शहर मक्के की इज्जत करते हो और इस महीने की यानी कुर्बानी के महीने की जिलहिज्जा की इज्जत करते हो, ऐसे ही मुसलमानों के खून और मुसलमानों के माल की इज्जत भी करो। बैठ जाओ, किसी को देना है, क्या कोई चंदा ले रहा हो तो ले लो, चंदा दे रहा है। पहली चीज सुनते रहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियती तहत कदमैया मौजून। ज़माने जाहिलियत की तमाम चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया है। अब जाहिलियत की कोई चीज नहीं चलेगी। ज़माने जाहिलियत की सारी चीजों को हमने रौंद दिया है। अच्छा, चीजें तो कई बताई हैं, एक एक चीज बताता चलूं। पहले नंबर पे आपने क्या इस्तेमाल किया? मुसलमानों का खून हराम है, कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता है। अल्लाह फरमाता है, मन वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जो किसी मुसलमान, कोई मुसलमान अगर किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, उसको मार दे, तो उसके लिए 5 सजाएं बताई हैं कुरान की इस आयत में। उसके लिए 5 सजाएं। बहुत से लोग ऐसे होंगे, और हमसे पूछो, हम तो ससुराल में रह चुके हैं, जेल में, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि कितने मुसलमान कत्ल के केस में आए हैं। हमसे ज्यादा इस मामले को कौन समझेगा? कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, जो कोई किसी मुसलमान को, मोमिन को जानबूझकर कसद आमदन कसदन कत्ल कर दे, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना, उसका इनाम क्या है, उसका बदला, वो जहन्नम में जाएगा। पहली चीज, कहां जाएगा? जहन्नम में, समझते जाइएगा। दूसरा अज़ाब, खालिदन फीहा, उसके अंदर वो हमेशा रहेगा, कभी निकाला नहीं जाएगा। कातिल का पहला ठिकाना क्या है कि जहन्नम, दूसरा अज़ाब क्या, वो उसमें हमेशा रहेगा। और तीसरा अज़ाब क्या है? ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु, अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर होता रहेगा, अल्लाह की फटकार उसके ऊपर पड़ती रहेगी। तीसरा। और चौथा क्या है? व लअनहु, और अल्लाह की लानत बरसती रहेगी उसके ऊपर। और पांचवा, व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने इसके लिए जहन्नम के अंदर बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। वो कितना बड़ा अजाब है अल्लाह ने नहीं बताया, सिर्फ अल्लाह जानता है कि कातिल को, जिसने किसी मुसलमान का कत्ल किया है, उस मुसलमान कातिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में कितना बड़ा अजाब उसके लिए तैयार किया, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ये 5 अजाब कातिलों के लिए, जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया है, उसके लिए बताए। खुतबे में क्या कह रहे हैं आप? मुसलमान का खून इतना आसान नहीं है कि आप जब चाहेंगे किसी मुसलमान को गाली दे देंगे, जब चाहेंगे किसी मुसलमान को माँ बहन की गाली दे देंगे, जब चाहेंगे आप किसी मुसलमान का मर्डर कर देंगे, जब चाहेंगे आप किसी मुसलमान का खून बहा देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनिए हदीस, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला यहिल्लु दमु म्रिइन मुस्लिमिन, ला यहिल्लु दमु म्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास, अस्सय्यिबु ज़ानी वन्नफ्सु बिन्नफ्स वत्तारिकु लिदीनिही। 3 चीजों की तरफ इशारा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है। कोई मुसलमान के लिए किसी भी ऐसे मुसलमान का खून बहाना, उसका कत्ल करना जायज नहीं है, हलाल नहीं है। जो मुसलमान कलमा पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो,
इस बात का इकरार करता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और वो मुझे अल्लाह का रसूल मानता हो, वो अन्नी रसूलुल्लाह, और वो मानता हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ऐसे आदमी का कत्ल करना किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, इल्ला बिइहदा सलास। हाँ, अगर इन 3 चीजों में से कोई एक चीज पाई जा रही है उस मुसलमान के अंदर, तो उसका कत्ल किया जा सकता है। वो 3 चीजें क्या हैं? इल्ला बिइहदा सलास, 3 चीजों में से कोई एक चीज अगर किसी मुसलमान के अंदर पाई जा रही है तो फिर उस मुसलमान का कत्ल करना हलाल हो जाएगा, जायज हो जाएगा। लेकिन आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां, जहां इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहां। वो 3 काम क्या हैं, या तीनों कामों में से कोई एक काम क्या है जिस पर मुसलमान का कत्ल करना जायज हो जाता है? 3 कामों में से पहला काम सुनिए, अस्सय्यबुज़्ज़ानी। कोई शादीशुदा इंसान है, शादीशुदा, और वो जिना करता है, जिना कर लिया उसने, तो उस शादीशुदा इंसान को जिना में सबूत मिल जाने के बाद, 4 गवाह के इकरार के बाद, या उसके जुर्म कबूल कर लेने के बाद, अब उस मुसलमान आदमी का खून बहाना, उसको कत्ल करना हलाल है। अब आप लोग उकता चुके हैं, मुझे मालूम है, 2:30 बजे जब टाइम देंगे तो यही होगा। भाई आप जिसको जाना हो आराम से चला जाए, लेकिन डिस्टर्ब ना करो भाई बीच में उठ कर। हम तो किसी को ज़बरदस्ती बिठाते भी नहीं हैं। अब हम अपना टाइम है, हम तो लेंगे अपना वक्त जब हमारा, और ये भी है कि अब कमेटी वाले जब चाहेंगे हमें टाइम देंगे। हमने उनको टाइम दिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। जलसे को कामयाब भी करना है, चंदा भी मकसद है, मस्जिद बन रही है, और इसीलिए सीमांचल में और बिहार में जलसे भी होते हैं, तो यह मकसद भी होना है। तो उस मकसद से पहले हमें टाइम मिल भी नहीं सकता है। तो आपको सबकी मजबूरियां समझना है, जलसे वालों की अपनी मजबूरी है। ये जलसे वाले ये नहीं चाहते कि जर्जी साहब को 2:30 बजे बिठाला जाए, लेकिन इनकी अपनी मजबूरी है। और मुझे अगर 8 बजे 9 बजे टाइम दे दें तो आप लोग मेरे बाद फिर बैठना गवारा नहीं करेंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। तो इनकी भी अपनी एक मजबूरी है। तो आपको सबकी मजबूरियां समझना है, जैसे हम सबकी मजबूरी समझ रहे हैं। मेरे भाइयों सुनिए, शादीशुदा इंसान, कुंवारे लोग बच गए। यहां जितने कुंवारे होंगे वो सोच रहे होंगे हम बच गए, हमारा कत्ल वाजिब नहीं है, हमारा कत्ल हलाल नहीं है। कत्ल तो हलाल नहीं है, लेकिन कुंवारा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई है उसको अगर सही सजा मिल जाए तो वो भी बिल्कुल मरने के करीब पहुंच जाएगा। 100 कोड़े, वो भी चमड़े का, चमड़े का कोड़ा हो और पीठ नंगी हो, और कोड़ा भी एक आदमी नहीं मारेगा, 10 आदमी मारेंगे। एक आदमी पूरी ताकत से 10 कोड़े मारेगा, फिर ये हट जाएगा, अब तू थक गया, चल हट, अब तू ताकत से नहीं मार पाएगा। फिर दूसरा आदमी कोड़ा पकड़ेगा, फिर दूसरा आदमी 10 कोड़े मारेगा उसी नंगी पीठ पर, अब तुम हट जाओ, अब तीसरे आदमी को कोड़ा दो। सोचिए 100 कोड़े, पहले कोड़े में ही चमड़ी उधड़ जाएगी। 100 कोड़े। मुसलमान के खून की कितनी इज्जत है, लेकिन मां बहन बेटियों की इज्जत इससे भी ज्यादा कि अगर किसी शादीशुदा शख्स ने किसी की बहन बेटी के साथ जिना किया है तो फिर इस शादीशुदा आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां पत्थरों से मार मार के उसको रजम कर दिया जाएगा, संसार कर दिया जाएगा। उस वक्त तक पत्थर उस पर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। अब तो अरब के अंदर पत्थर नहीं मारे जाते हैं, गर्दन काट दी जाती है उसकी, आसान मौत दे देते हैं, गर्दन काट दो। पत्थरों से मारेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी, अब उसकी गर्दन काट देते हैं। पहला आदमी
किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। हाँ, अगर इन 3 चीजों में से कोई एक चीज पाई जा रही है तो फिर मुसलमान का खून हलाल हो जाएगा। पहला, शादीशुदा आदमी अगर जिनाकार है तो उस जानी को सजा दी जाएगी। वन नफ्सु बिन नफ्स, अगर जर्जीस ने किसी मुसलमान को मारा है तो बदले में जर्जीस को भी मारा जाएगा, खून के बदले खून। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो मकतूल के बदले में कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। इस मुसलमान आदमी का भी खून हलाल है क्योंकि इसने किसी का कत्ल किया, बदले में इसको भी कत्ल किया जाए, अब इसका भी खून जायज है। और तीसरी चीज बड़ी अहम है, वत्तारिकु लिदीनिही, अपने दीन को छोड़ने वाला। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई शख्स इस्लाम नहीं लाता तो ठीक है, मत लाओ। जबरदस्ती आप पर तलवार रखकर इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर तुम इस्लाम ला चुके हो और कबूल कर लिया है तो अब छोड़ना नहीं है तुम्हें। इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो चलेगा, लेकिन अगर कबूल कर लिया है तो इस्लाम को छोड़ना फिर जायज नहीं है। जो दीन को छोड़ेगा उसका भी कत्ल जायज है, जो इस्लाम से मुंह फेरेगा उसका भी कत्ल जायज है। हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, हमारी वो बच्चियां जो आज कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती हैं और मंदिरों में जाके, चर्चों में जाकर, दूसरी जगहों पर जाकर उनके साथ साथ फेरे लगा रही हैं, मांग में सिंदूर भर रही हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं। इस्लाम के अंदर ऐसी लड़कियों की सजा सिर्फ कत्ल है। इस्लाम के अंदर हम हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक नहीं बतला रहे हैं। इसीलिए मैंने चैनल वालों को हटवाया था, वरना ये कल इसी को लेते और थंबनेल बना देते कि ऐसी लड़की, जो लड़की हिंदू बन जाए उसको कत्ल कर दो। किसने कहा? मौलाना जर्जीस। पता चला जर्जीस साहब फिर ससुराल पहुंच गए। इसलिए मैं मना करता हूं चैनल वालों को, अब नहीं, बहुत भुगत चुका हूं। जो भी दीन छोड़ देगा, वत्तारिकु लिदीनी, दीन को छोड़ने वाला, इस्लाम को छोड़कर फिर से गैर मुस्लिम हो जाए, कोई दूसरे धर्म में चला जाए, तो फिर इस मुसलमान आदमी का जो गैर मुस्लिम हो गया है, इसको भी इस्लामी हुकूमत जहां होगी वहां इसको कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्तद की यही सजा है इस्लाम के अंदर। तो मुसलमान के खून की बहुत इज्जत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लज़वालु दुनिया हवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल दम मोमिन, मिन क़त्ल मोमिनिन। अल्लाह ताला के लिए ये आसान है कि वो पूरी दुनिया को हलाक कर दे, लेकिन ये आसान नहीं कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून करे। यानी अल्लाह चाहता है कि एक मुसलमान का खून अगर किसी ने बहा दिया तो हम पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें। ये अल्लाह के लिए आसान है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि किसी एक मुसलमान का भी खून बहाया जाए। लज़वालु दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल मोमिन, एक मोमिन के खून से ज्यादा अल्लाह के लिए ये आसान है कि पूरी दुनिया को हलाक बर्बाद कर दे। एक मुसलमान के खून का एहतराम देख रहे हैं आप। एक और हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्न अहलस समाई वल अर्ज़ इश्तरकू फी दम मुमिनिन लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। इब्ने माजा के अल्फाज हैं, सुनन नसई के अल्फाज हैं। हदीस सुनिए, सारे आसमान वाले, क्या मतलब हुआ? लौ अन्न अहलस समा, पूरे आसमान वाले यानी फरिश्ते, आसमान की सारी मखलूक यानी फरिश्ते, अल्लाह को छोड़कर सब, सारे आसमान वाले, वल अर्ज़, और सारी
जमीन वाले, सारे जमीन वाले यानी पूरी दुनिया के लोग, सारी दुनिया मिलकर, ओफो, एक मुसलमान के इज्जत देखो, सारी दुनिया के इंसान मिल जाएं और आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं, इश्तरकू फी दमे मोमिनिन, और सब मिलकर एक मुसलमान को कत्ल कर दें, एक मोमिन को का खून बहा दें बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के एक मुसलमान का एक मोमिन का कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला एक मोमिन को, एक मुसलमान को मारने के जुर्म में लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, अल्लाह आसमान के फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल देगा और सारी दुनिया वाले, सारी दुनिया की इंसानियत को जहन्नम में डाल देगा। ये एक मुसलमान के खून का एहतराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर फरिश्ते भी एक मुसलमान के खून में शामिल हो जाएं और जमीन वाले भी एक मुसलमान के खून में शामिल हो जाएं तो अल्लाह उन सबको जहन्नम में डाल देगा। उलमा बैठे, पूछो अकब्बहुम कहा है? अल्लाह ऐसे ही नहीं फेंक देगा, मुंह के बल जहन्नम में डाल देगा, औंधे मुंह उल्टा करके उन सबको जहन्नम में फेंक देगा। यह है एक मुसलमान के खून का एहतराम, यह है एक मुसलमान के खून की इज्जत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यजीउल कातिल वल मक्तूल यौमल क़यामती मुतअल्लिकुम बिरास साहिबी, कयामत के दिन कातिल और मकतूल दोनों अल्लाह के सामने खड़े होंगे। कयामत के दिन कत्ल करने वाला और जिसको कत्ल किया गया दोनों अल्लाह के पास खड़े होंगे। मुतअल्लिकुम बिरास साहिबी, जिसको कत्ल किया गया वो कातिल की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसके सर के बाल पकड़कर खींचकर उसको लेकर आएगा। मकतूल कातिल को खींच कर लाएगा, अल्लाह के सामने लाकर खड़ा कर देगा। यकूल, और फिर अल्लाह से कहेगा सल हाज़ा लिमा कतलनी, आय अल्लाह इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। आय अल्लाह इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। रब्बी सलहाजा लिमा कतलनी, आय अल्लाह इससे सवाल कर इसने दुनिया में मेरा मर्डर क्यों किया था, मेरी बीवी को बेवा क्यों किया था, मेरे बच्चों को यतीम क्यों बनाया था। इससे पूछ, ये है मेरा कातिल, इसने मुझे मारा, इसने मुझे क्यों मारा था, इससे पूछ, मुझे तो नहीं मालूम, इससे पूछ इसने मुझे क्यों मारा। पहली चीज, अभी कत्ल के ऊपर और भी बोला जा सकता है लेकिन मुझे कई चीजें बताना है आपको, इसलिए शॉर्टकट में अब आगे चलिए। इन्ना दिमाअकुम, मुसलमानों का खून तुम्हारे ऊपर हराम है, किसी का नहीं बहा सकते। व अमवालकुम, और माल भी एक दूसरे का हराम है तुम्हारे ऊपर। कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का माल नाजायज तरीके से नहीं खा सकता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आए मुसलमानों तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, नाजायज तरीके से मत खाओ। बातिल कह दिया, हर गलत तरीका इसमें शामिल है। बातिल तरीके से आप मत खाओ। जर्जीज साहब की दुकान है, मोबाइल संभालते हैं, मैं मैकेनिक हूं मोबाइल का, एक मिसाल दे रहा हूं, सुनिए, हराम कमाई की। जर्जीज साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मोबाइल संभालते हैं, आपका मोबाइल गिर गया, ख़राब हो गया, आप मेरे पास लेकर आए, देखिए तो साहब जर्जीज साहब इसमें क्या कमी है। मैंने देखा, देखने के बाद मैं जान गया हूं इसमें 100 रुपये की एक चीज़ पड़ेगी और ये सही हो जाएगा। मैंने उससे कह दिया साहब इसमें तो बहुत कमी हो गई है, इसमें तो 1000 रुपये का खर्चा लगेगा। साहब देख लीजिए, गरीब आदमी हूँ, 1000 नहीं लूँगा, नहीं दे पाऊँगा, थोड़ा सा देख लीजिए, डिस्काउंट करिए। देखिए साहब इतना तो इसमें मार्जिन आता, कुछ बचता ही नहीं है, ये नहीं बचता, वो नहीं बचता। 800 रुपये में मामला तय हो गया।
और फिर भी आप उससे कह रहे हैं कि नहीं साहब 50 रुपए भी नहीं कमाऊं, 100 रुपए भी नहीं कमाऊं, फिर हमारा बैठने का फायदा क्या भाई? हमें भी तो कुछ पैसा बचना चाहिए। 150 रुपया आपने उसको बेवकूफ बना दिया और वो 800 रुपए में वादा करके चला गया। आपने 100 रुपए की चीज डाल दी और 800 रुपए उससे ले लिए। आपका 800 रुपए लेना गलत नहीं है, आपका यह कहना गलत है कि क्या 100 रुपए भी मैं ना कमाऊं, क्या 50 रुपए भी मैं ना कमाऊं, जबकि आप 700 रुपए कमा रहे हैं। आप साफ सुथरी बात करते कि साहब 100 रुपए का इसमें सामान पड़ेगा, लेकिन हम आपसे 800 रुपए लेंगे। आपको बनवाना है तो बनवाओ, नहीं बनवाना तो मत बनवाओ। लेकिन आपने साफ सुथरी बात नहीं की। आपने 100 रुपए का सामान डालकर 800 रुपए ले लिए। यही बातिल तरीका है। और अल्लाह ताला कहता है कि आए मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ। ये नाजायज तरीका है। एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में मेरी नौकरी लगना है, नंबर अब मेरा है। फला आदमी रिटायर होगा तो उसके बाद अब नंबर जर्जीस का है, लेकिन जर्जीस के पास पैसा नहीं है, नंबर है इसका, कायदे से नंबर के मुताबिक मैं उस हकदार हूं उस नौकरी का। लेकिन मेरे विरोधी ने 20 लाख रुपए रिश्वत देकर प्रिंसिपल को या सदर को सरकारी नौकरी ले ली, और प्रिंसिपल ने यह कह दिया साहब स्कूल को जरूरत थी, मदरसे को जरूरत थी, इसलिए हमने ले लिया है और अब आपको बाद में मौका दिया जाएगा। आपने हकदार का हक मार दिया और जिसका हक नहीं था उससे 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर, 25 लाख रुपए रिश्वत लेकर आपने उसको नौकरी दे दी। अब यह नौकरी चाहे सरकारी मदरसे की हो या स्कूल की हो या कॉलेज की हो, चाहे वो मदरसा ही क्यों ना हो, यह नाजायज तरीके से कमाई को कमाना है, यह नाजायज तरीके से माल को कमाना है। इसी को अल्लाह ने कहा ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आए मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ, बातिल तरीके से मत खाओ। यह बातिल तरीका है। स्कूलों में भी चलता है, मदरसों में भी चलता है, चुनाव में भी चलता है, इलेक्शन में भी चलता है। ये सब जो हकदार है उसका हक मार लो, जो गैर हक वाला है उसको हक दे दो, उसको कुर्सी पर बिठा दो। जिसका नंबर है उसका नंबर काट दो, जिसका नंबर ना हो उसको नंबर पहले नंबर पर ले आओ। ये तमाम चीजें बातिल हैं, हराम है, सरासर हराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। इसी तरीके से चोरी करना, इसीलिए चोर की सजा मुतय्यन की है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ अयदियहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, जो भी चोरी करते हुए पकड़े जाएं उनका हाथ काट डालो। अब मैं इस तफसील में अब नहीं जाना चाहता, मुझे बहुत सी चीजें बताना है, कई चीजों की तरफ रोशनी डालना है। कितनी चोरी पे हाथ काटा जाए, कितना हाथ काटा जाए, कौन सा हाथ काटा जाए, इस तफसील से थोड़ा सा हटकर मैं सिर्फ यह बताता हूं कि चोरी को नाजायज करार दिया है, क्योंकि चोरी में भी कोई आदमी नाजायज तरीके से माल को कमाता है। किसी ने बड़ी मेहनत से माल कमाया और आपने झटके में उसकी चोरी कर ली और उसके माल को आपने अपने कब्जे में ले लिया, चुपके से, उसको पता भी नहीं चला। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डालो, चाहे वो मर्द हो या औरत। धोखा देकर पैसा कमाना, धोखा देना भी हराम है।
जर्जी साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। मरीज आया, हमने उसको एडमिट कर लिया, घर वालों से बता दिया स्थिति बहुत खराब है, उसने कहा इलाज करो। कहा साहब आईसीयू में इसको ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा है, इसको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। घर वालों ने कहा साहब कोशिश करो, जो भी हो सके करो। वेंटिलेटर पे रख दिया। जर्जीत साहब ने उसको वेंटिलेटर पर रखा, 2 दिन सही रहा, 2 दिन के बाद वो मर गया। हमें मालूम है, हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि मरीज मर गया, लेकिन चार्ज बढ़ाने के लिए उसको फिर भी 2 दिन और हॉस्पिटल में रख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हलक के मुंह के रास्ते से जब लंग्स में जाता है तो पेट ऐसे फूलता रहता है। जब वेंटिलेटर पड़ा होता है तो ऑक्सीजन पेट में जाता है। आदमी मर चुका है लेकिन फिर भी उसको ऐसा होता रहता है। तो मरीज का रिश्तेदार ये समझता है कि हमारा आदमी अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं है, और डॉक्टर यही दिखाकर 2-3 दिन वेंटिलेटर पर रखा रहता है और 50,000 रुपए रोज के हिसाब से बिल बढ़ाता रहता है, जबकि डॉक्टर को मालूम है कि मरीज मर चुका है। मेरे भाइयों, ये धोखा देकर पैसा कमाना इस्लाम में ये भी हराम है, और शरीयत ने साफ तौर पे कहा है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। धोखा कोई भी हो, किसी लड़के का लड़की के साथ मंगनी लगी है, रिश्ता लगा है, शादी की बात तय हो गई, लेकिन कोई और अमीर घर की लड़की मिल गई और खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, तो इस लड़की का इल्जाम लगाकर उल्टा सीधा बातें बोलकर रिश्ता तोड़ देना और दूसरी लड़की के साथ निकाह कर लेना और पैगाम भेज देना और शादी कर लेना, यह धोखा देना है। और हर धोखा देने वाले के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो मुझ में से नहीं। तो आप नाजायज तरीके से माल भी नहीं कमा सकते हो। यतीमों का हक मार लेना। अच्छा, कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं, अभी हाथ उठवाऊंगा तो शर्म की वजह से बहुत से तो उठाएंगे नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वसीयत कर दी है आज अपने घर वालों को कि मेरे मरने के बाद, मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मेरे मरने के बाद शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक बेटे और बेटियों को अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक किताब और सुन्नत की रोशनी में सबका बंटवारा कर देना, जो जिसका हक बनता है वो दे देना। आपके घर में रहने वाली आपकी बहन बाप के मरने के बाद वो बेटी है, वो अपने बाप की विरासत से भी हिस्सा पाएगी, और आपके बेटों को जो हिस्सा मिलेगा भाइयों के मरने के बाद, भाइयों की जायदाद, जमीन, घर और मकान और माल में से भी उसकी बहन वारिस होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों का हक अदा किया है, और कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहनों का हक दिया है। बताइए, बाप के मरने के बाद फूफी को दिया है आपने? अपने बाप की बहन को हक दिया है? कौन ऐसा आदमी है जो यह मुजरिम नहीं है? कोई अपने बेटी का हक मार के खाया हुआ है, कोई अपनी बहनों का हक मार के खाया हुआ है, और सुनना पड़ेगा। यह कुरान और हदीस का स्टेज है, कुरान और हदीस सुनना पड़ेगी आपको। उस खुतबे में आपने यही तो बताया था कि कोई किसी का माल नाहक तरीके से नहीं खाएगा, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है। फिर आपने तीसरी चीज की तरफ इशारा करते हुए फरमाया अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत कदमैया मौजून, जमाने जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया है। अब कोई भी शख्स जमाने जाहिलियत की बातों को नहीं दोहराएगा, जमाने जाहिलियत के कामों को नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि हमने जाहिलियत के सारे कामों को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी 4 चीजें ऐसी हैं
जो जमाने जाहिलियत से चली आ रही हैं मेरी उम्मत उनको कयामत तक नहीं छोड़ेगी। वो चीजें गलत हैं लेकिन मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। अरबाउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकूनहुन्ना। 4 चीजें हैं तो खराब, हैं तो गलत, लेकिन मेरी उम्मत उन 4 चीजों को कभी नहीं छोड़ेगी। वो 4 चीजें क्या हैं? अल फख्रु फिल अहसाब, अपनी बिरादरी, अपनी कौम, अपने हसब पर फख्र करेगी। आज होता है ना, मैं खान हूं, मैं पठान हूं, पठान का बच्चा हूं, मैं तुर्क हूं, मैं सबसे ऊंची बिरादरी का हूं। अरे इस्लाम में ऊंची नीची कोई बिरादरी है ही नहीं। ये हमारी और आपकी नजर में है, ये खान है, ये पठान है, ये अंसारी है, ये जुलाहा है, ये तेली है, ये बदिया है, ये धोबी, ये हमारी और आपकी जबान में है। इस्लाम में ये सब चीजें नहीं है, सब बराबर है इस्लाम में। तुम अपने आप को समझते हो तो समझते रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 4 चीजें हैं जो हमारी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। है जाहिलियत की चीजें, लेकिन मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। दूसरी चीज वत्तानुफिल अंसाब, ताना मारेगी नसब में। आप ऊंचे खानदान के किसी नीचे खानदान की लड़की से शादी कर लीजिए, अरे उसकी लड़की ले आया, अबे खान होकर तू जुलाहे की लड़की ले आया, अरे फला की लड़की ले आया, अरे हमारा घर देख, हमारा स्टेटस देख, हमारी शान देख, और तू एक नीची खानदान की लड़की ले आया। वत्तानुफिल अंसाब, नसब में ताना मारेगी। ये बुराई है मेरी उम्मत में कभी नहीं जाएगी। वलिस्तिस्काउ बिन्नुजूम, सितारों को देख कर कहेगी हाँ बारिश बरसने वाली है, ये सितारा निकला तो अब बारिश होगी। आसमान सितारों से बारिश हासिल करेगी हमारी उम्मत। और चौथी चीज जो मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी, वन्नियाहतु, नौहा करना, मातम करना, रोना। अपने बाप, अपनी माँ, अपने बीवी, अपने बच्चों के इंतकाल पर वो रोएगी और मातम करेगी, चीखेगी हाय बेटा तू मर गया, अब ये खिलौने से कौन खेलेगा। हैं? बीवी अपने शौहर के हाथ चूड़ियां फोड़ेगी और कहेगी लो चले गए, अब मेरे सर पे हाथ कौन रखेगा। चीख चीख कर रोएंगे, मातम करेगी मेरी उम्मत, नौहा करेगी, चीखेगी और चिल्लाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जमाने जाहिलियत की सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी उम्मत ये नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने जमाने जाहिलियत की सारी चीजों को अपने पैरों से रौंद डाला है, अब जाहिलियत की कोई चीज बाकी नहीं। चौथी चीज की तरफ आपने फरमाया वह दिमाउल जाहिलियती मौज़ूअतुन, जमाने जाहिलियत में अगर किसी ने किसी का खून मर्डर किया है, खून बहाया है, मारा है किसी को, तो अब कोई बदला नहीं लेगा किसी से। छोड़ दो, हमारे खानदान के लोगों ने तुम्हारे खानदान को मारा है, तुम्हारे खानदान वालों ने मेरे खानदान को मारा है, आज सारे खून खत्म, आज न हम बदला लेंगे न तुम बदला लोगे। आज के बाद खून करना हराम है, एक दूसरे का मर्डर जायज नहीं है, और अब तक जो हुआ है हम तुम्हारे खून माफ कर रहे हैं, तुम हमारा खून माफ करो। और सबसे पहले आपने अपने कबीले का खून माफ किया, अपने खानदान का खून माफ किया। आपने फरमाया लोगों सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून माफ कर रहा हूं। इन अव्वला दमिना ज़ौ मिन दिमाइना दम इब्न रबिया इब्न हारिस, मैं अपने खानदान इब्न रबिया इब्न हारिस का खून माफ कर रहा हूं। एक छोटा बच्चा था, इब्न रबिया इब्न हारिस, ये छोटा बच्चा था, बिल्कुल दूध पीता बच्चा, कबीले बनु साद में दूध पीता था। कान मुस्तरज़िअन फी बनी साद, बनु साद में ये बच्चा दूध पीता था। अरब के अंदर क्या होता था, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अपनी माँ का एक आध दिन दूध पिया, फिर माँ
अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उस बच्चे को दूसरे गांव में भेज दिया करती थी और वो दूसरे गांव में जाकर दूसरी औरत का दूध और उनके भेड़ बकरियों का दूध पिया करता था ताकि बच्चे को तंदुरुस्ती हो। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी माँ आमीना ने आपको दाई हलीमा के हवाले कर दिया और अल्लाह के रसूल ने खुद हलीमा का दूध पिया। हलीमा के पास चले गए, कबीले बनु साद में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी बचपन में दूध पिया। तो आपने फरमाया मेरे खानदान का बच्चा जो बनु साद में दूध पीता था, उस बच्चे को हुजैल ने, कबीले हुजैल ने कत्ल कर दिया था। फ़क़तलहु हुजैल, उस बच्चे को हुजैल खानदान के लोगों ने मार डाला था, उस बच्चे को कत्ल कर दिया था। मैं उस बच्चे का खून माफ कर रहा हूं, उस बच्चे का कोई इंतकाम नहीं लेगा, अब कोई खून का बदला नहीं लेगा। मैंने अपना खून माफ किया, तुम लोग अपना खून माफ करो, अब कोई किसी से बदला नहीं लेगा। इससे यह पता चलता है कि अगर कोई बुराई रोकना हो तो सबसे पहले उस काम को खुद पहले करना चाहिए। अगर हमें यह कहना है कि नमाज पढ़ो तो मौलाना जर्जीस साहब को पहले खुद नमाज पढ़कर दिखाना पड़ेगा। अगर हमने ये कहा है कि शादियों में बारात नहीं जाना चाहिए तो मौलाना जर्जीस साहब को अपने लड़के की शादी में पहले बारात का खुद बाइकाट करना चाहिए। अगर हमने ये कहा है कि सूद और ब्याज खाना हराम है तो सूद और ब्याज को सबसे पहले बोलने वाले को खुद छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि सबसे पहला खून मैं अपने खानदान का माफ कर रहा हूं। आपने लोगों को कत्ल से रोका तो सबसे पहले अपने खानदान का खून माफ करके दिखाया। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ मुसलमानों, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिसके ऊपर तुम खुद अमल नहीं करते। ऐ लोगों, तुम ऐसी बातें क्यों अपनी जबान से कहते हो जिसके ऊपर तुम्हारा खुद अमल नहीं है। कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह की नजर में यह बहुत बुरा काम है कि तुम उस काम को तुम जो कहो उस पर खुद अमल ना करो। अल्लाह की नजर में यह बहुत बुरा काम है। एक हदीस सुनते चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे दिखाया गया, रायतु लैलता उसरिया बी रिजालुन तुक़रज़ु अलसिनतुहुम व शिफ़ाहुहुम बिमक़ारीज़ मिन नार। शबे कदर की रात में मुझे दिखाया गया, मेराज की रात में मुझे दिखाया गया। जब मुझे मेराज हुई, मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम के अंदर देखा। शबे मेराज मैंने देखा, मेराज की रात मैंने देखा। क्या देखा? जहन्नम के अंदर कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे हैं, होंठ ये काटे जा रहे हैं। अलसिनतुहुम, उनकी जबानें भी काटी जा रही हैं। तुक़रज़ु अलसिनतुहुम, जबानें काटी जा रही हैं, होंठ चीरे जा रहे हैं। बिमक़ारीज़ मिन नार, फरिश्ते आग की कैंचियों से, आग की कैंचियों से ज़बानें काट रहे हैं, होंठ काट रहे हैं। फ़क़ुल्तु या जिब्रील मन हाउलाई, मैंने जिब्रील से पूछा, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनकी ज़बानें काटी जा रही हैं, जिनके होंठ काटे जा रहे हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, हाउलाई खुतबा उम्मतिक, अल्लाह के नबी
ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिर हैं, ये आपकी उम्मत के मौलवी हैं, ये आपकी उम्मत के उलमा हैं। हाउलाई खुतबा उम्मतिक, ये आपकी उम्मत के तकरीरें करने वाले, खुतबे देने वाले लोग हैं। ये लोगों को हुक्म दिया करते थे अच्छे कामों का, लेकिन खुद नहीं किया करते थे। ये लोगों को बुरे कामों से रोकते थे, लेकिन खुद बुरे कामों से नहीं रुका करते थे। ये आपकी उम्मत के मुकर्रिरीन हैं, आपकी उम्मत के खुतबा हैं, आपकी उम्मत के मौलवी हैं। कोई नहीं बचा। हम लोग भी इस हम्माम में नंगे हैं। मौलवी भी इंसान होता है, उससे भी गलती होती है। मौलवी को आप लोग फरिश्ता मत समझो कि मौलवी फरिश्ता है। हाउलाई खुतबा उम्मतिक, ये आपकी उम्मत के खतीब हैं जिनको ये सजा दी जा रही है। तो जो कहो उस पर अमल करो। अल्लाह के रसूल ने जो कहा पहले करके दिखाया। आपने कहा कि आए लोगों, जमाने जाहिलियत का खून हराम, अब माफ है, कोई किसी का बदला नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपने अपने खानदान का खून माफ किया। अब जो चीज आ रही है उसमें अक्सर मुसलमान मुलव्वज है, उसमें मौलवी भी मुलव्वज है, उसमें हाजी भी मुलव्वज है, उसमें नमाजी भी मुलव्वज है। वो चीज सुन लीजिए, सुनते चलिए। वरिबल जाहिलियती मौजून, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जमाने जाहिलियत का सूद भी मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। सूद जानते हैं ना, सूद, इंटरेस्ट, ब्याज। अल्लाह के नबी ने कहा इसको भी मैंने अपने पैरों से रौंद दिया, यह भी हराम है। और सबसे पहला सूद मैं अपने चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का माफ कर रहा हूं। व इन्ना अव्वला रिबन आजाओ रिबाना रिबा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं सबसे पहले अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ कर रहा हूं। आज के बाद कोई सूदी कारोबार नहीं होगा, कोई सूद नहीं लेगा ना देगा। सूद को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। बहुत बुरी बला है सूद। सूद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़ा, आए मुसलमानों तुम सूद को दुगना चुगना करके मत खाओ। आए मुसलमानों तुम सूद को बढ़ा चढ़ाकर मत लो। 1 लाख रुपया हमने आपको दिया है, 1 महीने के बाद आप 1,05,000 हमें दे देना। हम 1 लाख रुपया आपको सूद पर दे रहे हैं, 1 महीने के बाद हम 5,000 रुपए आपसे लेंगे। बैंक में भी आपका सूद बढ़ रहा है। सूद, अल्लाह ताला फरमाता है, आए ईमानों वालों, आए मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, आए मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो और जो बाकी सूद है उसको छोड़ दो। अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे अभी कि सूद को क्या करें, क्या बैंक में छोड़ दें, या सूद अगर है तो उस पैसे का हम क्या करें। हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं अभी सिर्फ ये सुन लो कि अल्लाह ने कहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद किसी के ऊपर बाकी अगर बैंक में है या किसी आदमी के ऊपर है, छोड़ दो। आप अपनी ओरिजिनल कमाई ले लो, अपनी ओरिजिनल रकम ले लो, आप अपना मूलधन ले लो, ब्याज मत लो, छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद और ब्याज तुमने नहीं छोड़ा, कितना बड़ा ऐलान कर रहा है अल्लाह ताला, अगर तुमने ऐसा ना किया, सूद और ब्याज खाना न छोड़ा, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए। कौन है जो अल्लाह से लड़ सके, कौन है जो उसके रसूल का मुकाबला कर सके। सूद कितना बुरा है, सुनना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अर्रिबा सबऊन हौबन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महू। सूद के 70 गुना हैं। अर्रिबा सबऊन हौबन, सूद के 70 गुना हैं। और सबसे हल्का गुनाह क्या है? सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का गुनाह क्या है? अन यनकिह अर्रजुलु उम्महू, कोई लड़का अपनी मां के साथ निकाह कर ले। मां के साथ निकाह हो जाएगा? कोई लड़का, कोई नौजवान अपनी मां के साथ शादी करना चाहे तो हो जाएगी। निकाह में 3 आयतें पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ीना तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। 2 और तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें निकाह में पढ़ी जाती हैं। उसके बाद बीवी हलाल होती है। अगर ये तीनों आयतें कोई लड़का किसी मौलवी से पढ़वाए और मां के साथ निकाह करे तो क्या इन आयतों के जरिए मां हलाल हो जाएगी? 3 आयतें क्या, पूरा कुरान पढ़ डालो तब भी मां हलाल नहीं होगी। और पूरा कुरान क्या, 1,00,000 मर्तबा भी कुरान पढ़ डालो तब भी मां हलाल नहीं होगी। बताने का मकसद यह है अल्लाह के रसूल का कि जिस तरह कुरान की आयतें और कुरान पढ़ने से भी मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से कितना भी अच्छे से अच्छा नाम लिया जाए सूद हलाल नहीं हो सकता है। जैसे मां अपने बेटे पर हराम है, उसी तरीके से सूद भी उम्मत मुस्लिमा पर हराम रहेगा। जैसे मां हलाल नहीं हो सकती है लड़के के लिए, वैसे ही सूद हलाल नहीं हो सकता है मुसलमान के लिए। मौलाना साहब, आप सूद की बात कर रहे हो? अभी मैच होने दो इंडिया पाकिस्तान का। यहां तो एक एक बॉल पर और एक एक प्लेयर पर सट्टा लगता है, और थोड़ी देर कटिहार चले जाओ स्टेशन के पास तो बाकायदा लॉटरी के टिकट बिकते हैं। एकदम अमीर बनने की ख्वाहिश, और अजीब अजीब कंपनियां निकलती हैं, कोई टोकन निकालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरे भाइयों, सूद की कितनी भी शक्लें हैं सब हराम है। और कितना सूद हराम है अब ये भी सुन लो। मैं जानता हूं कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन जितने बैठे हैं वो सुन लें। कितना सूद खा सकते हो यह भी सुन लो। ताज्जुब करोगे, मौलाना कह रहे हैं कितना सूद खा सकते हो? सूद भी खा सकते हो? कितना खा सकते हो यह भी सुन लो। दिरहमु रिबन याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलम। सूद का 1 दिरहम भी अगर किसी ने खा लिया, 1 दिरहम, हम उसका तर्जमा 1 रुपया कर रहे हैं। सूद का 1 रुपया भी अगर खा लिया, याकुलुहु अर्रजुल, अगर कोई आदमी खा लेता है, वह हुवा यअलमु, और वो जानता है कि ये सूद का है। 1 पैसा 1 रुपया मेरे पास आ गया और मुझे मालूम है कि मैंने किसी को 10 दिया था, आज उसने मुझे 11 वापस किया, ये 1 रुपया सूद का है, मैं जानता हूं। तो ये 1 रुपया भी जिसने जानबूझकर खाया तो कितना बड़ा गुनाह किया मालूम है आपको? हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन। उसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह के नजदीक उसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक अगर कोई आदमी 36 मर्तबा भी जिना कर ले किसी लड़की के साथ,
36 मर्तबा जिना कर ले किसी लड़की के साथ, तो अल्लाह के नजदीक सूद का 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना 36 मर्तबा जिना से भी ज्यादा बढ़कर है। अब सोचो कितना सूद खा सकता है। आज की तकरीर किस किस के ऊपर गिर रही होगी? ना हाजी बचा, ना नमाजी बचा, ना मौलवी बचा। अच्छा, कैंडिडेट कितने खड़े होते हैं चुनाव में? एक विधानसभा से 20-20, 25-25, और जीतता एक ही है। आओ, हराम का कमाया है ना, तुम्हारा पैसा हराम जगह हम खत्म भी करेंगे। कभी कभी हारने वाला भी 50-50 लाख खर्च कर देता, फिर भी हार जाता है। कमाया कहां से तुमने? लोगों का खून चूस के कमाया है, करो यहां खर्च। जहां से कमाओगे अल्लाह खर्च भी करवा देगा। उसको निकालना आता है, उसको निकालना आता है। ये ईमानदार लोग और चुनाव और हम लड़े। मुझे भाइयों, इस जमाने में सबसे अच्छा नेता वो है जो सबसे अच्छा झूठ बोल लेता है, और जिसको अच्छा झूठ बोलना नहीं आता है वो नेता नहीं है। इस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, इस जमाने की। आप बात कहां की कर रहे हो? बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजरें जमा कर बैठी है। यूपी और बंगाल और दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजरें जमा कर बैठी है, और तुम लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, कटे जा रहे हो, अपने वोटों का बंटवारा कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हो। तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा बन नहीं सकता, लेकिन तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। मसलिहत और दूरअंदेशी को तुम फरामोश कर चुके हो। कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। और कल की तकरीर में मैंने कहा था, बेलवा में किशनगंज, कि एक जंगल था, शेर ने गधे का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया, और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। 3 जानवरों ने 3 जानवर मारे। शेर ने किसको मारा? गधा। भेड़िए ने किसको मारा? बकरी। और लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश। अब शेर ने भेड़िए से पूछा, भेड़िए तुम फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। इस शेर को अगर तुम समझ जाओ तो मौलाना जर्जीज की पूरी तकरीर समझ जाओगे, मेरा इशारा कहां है। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला कर कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया बेचारा शेर की नीयत समझ नहीं पाया। भेड़िया शेर की नीयत समझ नहीं पाया, शेर क्या मंसूबा बना रहा है और शेर के दिल में क्या है, भेड़िया नहीं समझ पाया। भेड़िए ने कहा, अरे साहब ये तो बहुत आसान है, आपने गधा मारा, आप गधा खा लीजिए, बड़ा भी है। मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी को खा लेता हूं। और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा ले। जिसने जो जानवर मारा वो अपना अपना जानवर खा ले। फैसला गलत नहीं था, फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन भेड़िया शेर की नियति नहीं समझ पाया। शेर ने कहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कमीने, इतना गंदा फैसला, इतना बुरा फैसला, ऐसा फैसला करता है तू, मैं गधा खाऊंगा। शेर को गुस्सा आया
और शेर ने अपने दांतों से भेड़िए का गला पकड़ा और फाड़ डाला उसको, और उसको भी मार डाला। अब 4 जानवर मरे हुए पड़े हैं, गधा, बकरी, भेड़िया और खरगोश। अब उसने लोमड़ी से कहा, कमीना फैसला करना ही नहीं जानता है, उल्टा सीधा फैसला करता है। लोमड़ी तू बता, चल तू फैसला कर, कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी समझ गई शेर के इरादे को, भांप गई। लोमड़ी कहती है वाकई वो कमीना था, उसको मालूम ही नहीं है, इतना गलत फैसला उसको करना ही नहीं चाहिए। अरे महाराजा, आप तो जंगल के राजा हैं, ये सारे जानवर आपके हैं, सब आपको खाना है। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, अब तो ये भेड़िया भी मर गया है, असर के टाइम पर 4 बजे 5 बजे के टाइम पर ये भेड़िया भी खा लीजिए, और शाम को सोते वक्त खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, ये चारों जानवर आपके हैं। शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह ये है फैसला, तूने सच्चा फैसला किया है, तू बिल्कुल सही है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया है, माफ कर दिया, आजाद कर दिया है। और शेर ने कहा लोमड़ी से, लोमड़ी ये तो बता दे, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने है? इतना अच्छा फैसला तुझे करना सीखा तूने कहां से है? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है हुजूर। यानी भेड़िए की तरह अगर मैं भी फैसला कर देती तो मैं भी यहीं होती। जब हालात ऐसे हों कि शेर के दिल में क्या क्या मंसूबे पल रहे हैं और आप उनके दिल के जज्बात और हालात को न समझ पा रहे हों, तो कभी कभी सही फैसला भी आपके लिए मौत का कारण बन सकता है, आपके लिए वबाले जान बन सकता है। इसलिए मसलहत का तकाजा यह है कि कभी कभी यह भी सोच लो कि हमारे लिए फायदेमंद तो कोई नहीं है। जर्जीस डंके की चोट पर कहता, जिसको बुरा लगे लगता रहे, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मुसलमानों को किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। और मेरे जुमलों को फिर सुन लो, किसी पार्टी ने, किसी टीम ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। इस वक्त ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें किसने क्या दिया, इस वक्त ये देखो कि हमारे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसान तो सभी पहुंचा रहे हैं हमें, लेकिन ये देखो कि सबसे कम नुकसान कौन पहुंचा रहा है हमें। ये देखकर अपने आप को बचाओ। इस वक्त हम उस कंडीशन में हैं कि जर्जीस साहब की बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है और डॉक्टर ने कहा, जर्जीस या तो तेरी बीवी को बचा सकता हूं या बच्चा बचा सकता हूं, बता किसको बचाऊं। बहुत बुरी कंडीशन है, जल्दी बता क्या करूं। जर्जीस के लिए दोनों चीजें नुकसानदेह है, बीवी जा रही है तब भी नुकसान, बच्चा जा रहा है तब भी नुकसान, लेकिन कलेजे पे हाथ रख के छोटा नुकसान उठा लिया। डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे फिर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा जा रहा तो जाने दो। जबकि बच्चे जाने का दुख भी है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना गवारा कर लिया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम बिहार में प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, प्रचार करने नहीं आए हैं। बहुत फोन गए हैं मेरे पास, इस बिहार की सरजमीन से भी बहुत फोन गए हैं मेरे पास। यहां तक कि मुझे परसों भी एक मीटिंग में बुलाया जा रहा है 28 तारीख को कि आप आइए, आपकी एक जबरदस्त मीटिंग और मुलाकात। मैंने कहा साहब, मैं कोई सियासी मंच शेयर नहीं करूंगा, किसी सियासी स्टेज पर मैं नहीं जाऊंगा। बिहार वालों, किसको वोट देना है किसको नहीं, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो, क्योंकि ये तुम्हारे इलाके का मामला है। हमसे ज्यादा तुम अक्लमंद हो, क्योंकि ये तुम्हारे इलाके का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जहां भी जाओ एक साथ जाओ, मिल के जाओ, इज्तिमाइयत के साथ जाओ और मीटिंग करके जाओ और एक होकर जाओ। मेरे भाइयों, तुम्हारा बटना तुम्हारे लिए जहर है। पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देख रही है, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देख रही है। हम जैसे यूपी के लोग भी आपके बिहार के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जहां जर्जीस साहब को जर्जीस साहब ही की
मस्जिद में जर्जीस को भी बोलने की इजाजत ना हो सिवाय जुमा पढ़ाने के अलावा, कोई तकरीर की भी परमिशन ना हो। ऐसे हालात में हम लोग जी रहे हैं। इन हालात में मेरे भाइयों हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें अक्लमंदी से काम लेना है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को अक्लमंदी और अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ऊपर सच्चे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमाए। मेरे भाइयों मैं फिर कहता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं है, अल्लाह की कसम तुम्हारा कोई नहीं है, रब्बे काबा की कसम तुम्हारा कोई नहीं है। इस वक्त में यह देखो कि तुम्हें सबसे कम नुकसान किससे पहुंच रहा है, इसका फैसला तुम करो, तुम हमसे ज्यादा जानते हो। 36 मरतबा सूद का 1 रुपया खाना 36 मरतबा जिना से ज्यादा सख्त है। बस मेरे प्यारे साथियों 4 बज गए हैं, 3-4 मिनट बाकी हैं। इतनी कम आज तो मैं खुश था, 1 घंटा मुझे खला नहीं जाम में। मैं सोच रहा था कि आज तो बिहार का रिकॉर्ड टूट गया, जब जर्जीस साहब भी जाम में 1 घंटा फंसे हों और वॉलंटियर बेचारे निकाल रहे हों और हमको निकालने में 1 घंटा लगा हो, तो मैं सोच रहा था कि आज कितना बड़ा मजमा होगा, आज मस्जिद का कितना अच्छा ताउन होगा। लेकिन क्या मालूम था कितने लास्ट में हमें टाइम देंगे और उस वक्त ड्राइवर को आप बिठा लेंगे जब उसी को गाड़ी चलाने में नींद आने लगेगी। तो मेरे भाइयों जब ड्राइवर ही नींद आ जाए, हाँ तो जब ड्राइवर ही को नींद आ जाए तो पैसेंजर को बहुत होशियार बैठना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे और सब मर जाएं। लेकिन हमें वही टाइम मिलता है। खैर कोई बात नहीं।